मैं आज एक बहुत बड़ी और काम की अपडेट बताने जा रहा हूं, या यह कह लीजिए कि सबसे बड़ी अपडेट है आईसीएसई आईएससी के स्टूडेंट के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। अपडेट क्या है इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। अपडेट नंबर 1 यह है कि स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उसके बाद वह जिम्मेवारी स्कूल की हो जाती है। इवन कहा गया है कि अगर स्टूडेंट कैंपस में एंटर कर जाते हैं स्कूल कैंपस में, उसके बाद स्टूडेंट की सुरक्षा और स्टूडेंट के हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की हो जाती है। और एक डॉक्टर को जो स्पेशलाइज्ड होगा, जनरल फिजिशियन होगा, उसको स्कूल में तैनात किया जाना चाहिए। ये प्रोविजन है और सभी स्कूल ऐसा कर रहे हैं या करना चाहिए। कुछ स्कूल अगर ऐसा नहीं करते हैं, जहां पर होम सेंटर पड़े हैं, तो यह उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। दूसरी बात है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो अगर मेडिकल की कुछ समस्या आ जाती है, स्टूडेंट को वॉशरूम नहीं जाने दिया जाना, या स्टूडेंट के साथ किसी तरह से कहना कि नहीं आप लिखो, या अन्य सारे प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि स्टूडेंट को वॉशरूम वगैरह यूज करने दे दिया जाए अच्छी तरह से। हाँ, समय है कि जब क्वेश्चन वगैरह मिल जाए और 1 आवर यदि इमरजेंसी हो तो 1 आवर के अंदर ही, ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है। सीआईएससी इस बात के लिए नहीं कहती है। तीसरी और सबसे बड़ी बात जिसको स्टूडेंट ने बार बार पूछा है और मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आईसीएसई और आईएससी में स्टूडेंट की यूनिक आईडी गड़बड़ हो जाते हैं, इंडेक्स नंबर गड़बड़ हो जाते हैं, कहीं पर वो सब्जेक्ट लिखना भूल जाता है, या फिर यह कोई प्रॉब्लम होती है, तो टीचर की गलती की सजा स्टूडेंट को क्यों दी जाएगी? वहां पर 2 इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं, 24 स्टूडेंट रहेंगे तो 2 इन्विजिलेटर होंगे और वे बाहर से आएंगे, मतलब वो स्कूल के नहीं रहेंगे। और उनकी ड्यूटी ही होती है कि स्टूडेंट अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन दे, स्टूडेंट को किसी तरह का हेल्थ इशू नहीं हो, किसी तरह का मेंटल इशू नहीं हो, और स्टूडेंट के जो भी उसके आंसर शीट में फर्स्ट पेज में लिखे गए डिटेल्स होते हैं, जैसे उसका नाम हो गया, यूनिक आईडी हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, ये सारे डिटेल्स को चेक करने की जिम्मेवारी स्टूडेंट के पहले और स्टूडेंट के बाद भी उन इन्विजिलेटर की होती है। और अगर ये गलती हो गई है और उन इन्विजिलेटर ने आंख मूंद के साइन कर दिया तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉपी को कई लेवल पर चेक किया जाता है पहले इंटर स्टेट भेजने से पहले, मतलब कि अगर एक स्टेट की कॉपी है दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है तो उससे पहले वहाँ पर एग्जाम सुपरिटेंडेंट होता है, एग्जाम इंचार्ज होता है, तो उस फ्लोर इंचार्ज होता है, उनको भी देखना है कि जो इन्विजिलेटर ने कॉपी जमा किए हैं उनमें किसी तरह की यूनिक आईडी का प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स नंबर का एक एक कॉपी को मिलाना है। रात में 10 बजे 11 बजे मैं घर वापस आता हूँ, आप इन बातों को समझ लीजिए। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले पूरी तरह से संडे होने के बावजूद भी 2-2 3-3 घंटे 2-2 शिफ्ट में काम करने हैं। तो ये क्या क्यों है? क्योंकि द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी द सूदर द एग्जामिनेशन वुड बी फॉर द स्टूडेंट। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट से इस तरह की गलती हो गई है और उस एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं देखा या उसने गलती की है, तो इसके लिए चिंता आपको नहीं करनी है। उस एग्जामिनेशन सेंटर के इंचार्ज होंगे या फिर ऐसे जो भी इन्विजिलेटर है उनके लिए है। आपको क्या करना है? स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट को चाहिए कि अगर उनसे गलती हो गई, किसी पेपर में कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो वहां पर वो जाए और जाके सीधे जो एग्जाम के हेड होते हैं, वहां पर सेंटर के हेड होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं उस स्कूल के जहां पर आपका होम सेंटर पड़ा है। मेनली आपका स्कूल ही होम सेंटर होता है। कुछ केसेज में दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को भेज दिया जाता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट में जहाँ बहुत स्टूडेंट कम होंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम होते हैं या कुछ टेक्निकल सिचुएशन नहीं होते हैं। तो इन सब कंडीशन में आप जाइए और एग्जाम के जो भी हेड हैं उनको बताइए कि देखिए सर, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, हमारे इस पेपर में इस तरह की यूनिक आईडी को गड़बड़ किया गया, तो या हमसे गड़बड़ी हो गई है। और इस कंडीशन में वे है उस मैटर को कम्युनिकेट करेंगे सीआईएससी को, और जहां पर कॉपी भेजी गई होगी वो जिस स्टेट में या जहां भी जो भी प्रोसेस होगा तो उस को इन्फॉर्म किया जाएगा। और उसके बाद आपके मैटर ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो प्रॉब्लम है, यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर, नाम, सब्जेक्ट या व्हाट एवर जो आपके प्रॉब्लम है, उसको देन एंड देयर उसको माइंड में रखा जाएगा। अभी कॉपी की चेकिंग तो शुरू ही हुई है और उसके बाद आपको बहुत सारे राहत मिलेंगे। तो स्टूडेंट को इसके लिए वरी नहीं करना है। आप अपने एग्जामिनेशन पर फोकस कीजिए। कंप्यूटर का एग्जामिनेशन है, फिर बायोलॉजी और मैथ का एग्जामिनेशन आईसीएसई के लिए, तो आप उन पर फोकस कीजिए और बने रहिए। कॉपी चेकिंग के लिए भी मैं जाऊंगा, तो भी रिलीज 1-2 दिन में होने हैं, तो वहां से हो जाऊंगा, तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना